है ना। तो आज अपने को सेक्शन ई डिस्कस करना है ना। तो सेक्शन ई और फिर ये एक्सरसाइज 2 में काफी क्वेश्चंस आज डिस्कस करने हैं। आई होप आज इतना एफर्ट कर कर आए होंगे, है ना। तो सेक्शन ई में देखिए, ई वन में क्या है, कॉमन कॉर्ड ऑफ द टू सर्कल्स की लेंथ निकालना है। तो मेरे ख्याल से इट इज इजी, दोनों सर्कल को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। x माइनस 4x प्लस माइनस 2x, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या आ रहा है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड माइनस 2x, फिर 6y माइनस 8y माइनस 2y, फिर 11 माइनस 13। तो कॉर्ड की इक्वेशन क्या आ गई आपके पास, x प्लस वाई प्लस 1 इज 0। अब मेरे ख्याल से इट इज कंपैरेटिवली सिंपलर। कि आप क्या कह रहे हो कि सर्कल के जो सेंटर है देखिए, है ना, इसको सब्ट्रैक्ट करने से सर्कल के सेंटर से इसका डिस्टेंस क्या रहे, देखिए इस कॉर्ड का सर्कल का सेंटर क्या, देखिए जैसे पहली कॉर्ड सर्कल ले ली 2 कॉमा माइनस 3, 2 कॉमा माइनस 3। रेडियस इस सर्कल की कितनी आ रही है, रूट ऑफ 4 रूट 2। तो 2 कॉमा माइनस 3, देखिए इसमें 2 कॉमा माइनस 3 इसमें रख देंगे, तो मेरे ख्याल से क्या है, ये 0 आ रहा है। यानी क्या है, देखिए दिस लाइन इज नथिंग बट डायमीटर ऑफ दिस सर्कल। तो कॉर्ड की लेंथ क्या आ गई, 2 रूट 2। तो कंपैरेटिवली ये तो इजी क्वेश्चन हो गई। देखिए फिर E2 देखिए, है ना भाई, ये देखिए ये लाइन सर्कल के सेंटर से पास कर रही है। इसका मतलब क्या है, ये एक्चुअली में लाइन ऐसी है, देखिए तो इसकी लेंथ क्या होगी, डायमीटर के बराबर। E2 क्या है, टेंजेंट्स आर ड्रॉन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो फिर देखिए आपको बताया, देखिए कैसे दो सर्कल हैं, ये क्वेश्चन अपन ने क्लास में भी किया था। दो सर्कल हैं, इनकी अपन क्या है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से कॉमन कॉर्ड आती है। फिर वो कह रहे हैं, ये देखिए, तो मेरे ख्याल से इसकी इक्वेशन कैसे आएगी, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 5x प्लस 3y घटा दिया आपने, माइनस 12 प्लस 2 तो माइनस 10 इज 0। ये पॉइंट क्या है, अल्फा बीटा, है ना। तो इसकी इक्वेशन लिख देंगे, एक्स अल्फा प्लस वाई बीटा माइनस 12 इज 0। 12 ही है ना, हम बस इसको कंपेयर कर लीजिए, अल्फा बीटा आ जाएगा। ये रूटीन क्वेश्चन है, ये बार बार आएगा, फिर मैं कह रहा हूं देखिए ना। E3 क्या है, अ सर्कल इज ड्रॉन विद सेंटर -1, 1 सो एज टू टच दिस सर्कल एक्सटर्नली। तो इसमें क्या है, अपना एक सर्कल क्या है, इसका सेंटर है 2, 3, सॉरी 2, -3। E3 में देखिए क्या है, ये देखिए ये सर्कल है आपको, ये है 2, -3 और इसकी रेडियस कितनी है भाई, तो आप देखिए क्या है, 9 प्लस 4 13 और 3 16 4। अब आपसे क्या कह रहे हैं कि इसका सेंटर -1, 1 है और इसको एक्सटर्नली टच कर रहा है। अच्छा अच्छा, देखिए तो आप पढ़े लिखे हैं, देखिए ये डिस्टेंस कितना आ गया भाई, देखिए 3 और 5, तो ये रेडियस 1 आ गई। देखिए तो सर्कल क्या हो गया, तो एक्स वाई इंटरसेप्ट इसके क्या आ गए, 0। तो एक्स एक्सिस पे भी 0, वाई एक्सिस पे 0। कॉमन टेंजेंट निकालने, देखिए दो सर्कल की, आपको इस तरीका बता चुके हैं, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल्स। तो पहला सर्कल है, उसका सेंटर क्या है, 1, 3। दूसरा सर्कल है, उसका सेंटर क्या है, -3, 1। R1 कितना है, पहले सर्कल की रेडियस देखिए E4 में, हाँ 1 + 1। R2 कितना है,
3 + 1 माइनस 9 + 3 है ना। और C1 C2 आप देख लीजिए, C1 + C2 कितना है 2√5 है ना। C1 C2 जो है वो है 2√5, यानी C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 + R2। तो अपने को क्या करना है, देखिए ध्यान से देखना है। देखिए आपको फिर मैं बता रहा हूं, C1 है C2 है ना। C1 छोटे सर्कल है और ये थोड़ा बड़ा सर्कल है। तो अपने को क्या है, देखिए ये देखिए लाइन ज्वाइनिंग सेंटर को किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, देखिए 1:3 में इंटरनली। तो ये पॉइंट क्या जाएगा, 1:3 करेंगे तो 3 - 3, वाह भाई 0। और 9 + 1 10/4 यानी 5/2। फिर यहां से किसी भी सर्कल पे टेंजेंट लिख देंगे और सिमिलरली एक्सटर्नली डिवाइड करने वाला पॉइंट निकाल लेंगे। सॉरी, इसमें इधर आएगा, वेरी सॉरी, है ना, ऐसा आएगा। थ्री इज टू वन का रेशियो है ना, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे हैं। देखिए एक बार चलिए कर लीजिए, देखिए तो क्या आएगा 1 × 3 माइनस आएगा -3 × -1 है ना। तो ये कितना आ गया, देखिए 1 × 3, सॉरी प्लस माइनस तो कर चुके, तो 6/-2, ये -3 आ गया देखिए। और ऐसे बाई कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे अपन, देखिए ठीक है भाई। तो इस पॉइंट से फिर किसी भी सर्कल पे टेंजेंट, सर्कल पे टेंजेंट कैसे लिखते हैं अपन, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, है ना। जैसे आपको ध्यान हो, देखिए y -5/2 और इसका 1,3 से डिस्टेंस क्या होगा 1 के बराबर, ठीक है ना बेटा। ऐसे ही दूसरे पॉइंट के लिए कर देंगे, तो एक की टेंजेंट होगी दूसरे की अपने आप हो जाएगी, ठीक है भाई। फिर E5 क्या है, C1 C2 सर्कल्स डिफाइंड बाय दिस एंड दिस। तो अपने पास क्या है, फिर देखिए E5 क्या है, सर्कल का सेंटर जो है, देखिए वैसे तो क्या करना है, देखिए पहले सर्कल C1 C2 निकालना है। तो C1 C2 कितना है आपके पास, ये 10,0 है, वो -15,0, तो C1 C2 15 है। R1 कितना है, देखिए 100 - 64 6। R2 कितना है 225 - 144, 81 हो गए है ना। 225 में से 144 गया, देखिए तो ये 9 है, देखिए तो शॉर्टेस्ट है ना। तो इसका मतलब क्या है, देखिए फाइंड द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट। तो ये देख, दोनों एक दूसरे को देखिए एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, है ना, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, देखिए इस सेगमेंट की लंबाई पूछी, देखिए तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ यहाँ कितनी जाएगी 0, ठीक है भाई, है ना। अब अपन क्या देखिए पार्ट 2 में देखें, है ना। तो सेक्शन ही देखिए पार्ट 2 में क्या है ये, इफ द सर्कल बाइसेक्ट द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। तो सिंपल देखिए कॉमन कॉर्ड निकाल लीजिए दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, और दूसरे सर्कल के सेंटर -1,3 से पास करा दीजिए, ठीक है भाई। सब्ट्रैक्ट करने से क्या लेने जाएगी 4x माइनस 4x + 4y + k + 15 इज 0।
इसको -1, 3 से पास करा दीजिए। E2 में देखिए वो तो आप C1 C2 पहले का सेंटर क्या है -2, 2, दूसरे सेंटर है 2, -1, तो इनके बीच का डिस्टेंस 5 हो गया विच इज इक्वल टू R1 -R2, इसलिए एक ही कॉमन टेंजेंट आएगी। E3 क्या है, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू these two सर्कल एट देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कैसे निकालते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कॉमन टेंजेंट, कैसे निकालते हैं आपको बताया था, दोनों सर्कल को सबट्रैक्ट करने से कॉमन कॉर्ड आती है, और अगर वो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं या इंटरनली टच कर रहे हैं, है ना, तो क्या होता है देखिए, अगर एक्सटर्नली टच करें या इंटरनली टच करें तो इनकी कॉमन कॉर्ड क्या हुई, ये टेंजेंट एट देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना, दोनों को सबट्रैक्ट करने से जो लाइन आ रही है। ठीक है भाई, आप समझिए दो सर्कल टच कर रहे हैं यानी क्या है कि जो इनके दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, ये दोनों ये कोइंसाइड कर गए हैं, सेम हो गए हैं, तो जो इनकी टेंजेंट है वो कैसे ऑब्टेन होगी एट देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दोनों की इक्वेशन को सबट्रैक्ट करने से। अब E4 क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ कॉमन इंटरनल टेंजेंट ऑफ टू सर्कल इज 7, यानी कौन सा E4 C1 C2 होल स्क्वायर कॉमन इंटरनल टेंजेंट देखिए, तो ये 49 दे रखा है, कॉमन एक्सटर्नल टेंजेंट देख रहे हैं, सब्ट्रैक्ट, इनको सब्ट्रैक्ट कर दो भाई, देखो C1 C2 होल स्क्वायर कट गया, R1 स्क्वायर कट गया, R2 स्क्वायर कट गया, 4R1 R2, तो R1 R2 is 18. The equation of circle whose radius is 3 and which touches the circle this internally at the equation of circle whose radius is 3 and which touches the circle this internally at the point -1, -1 देखिए, तो E5 में क्या है, ये पॉइंट है -1, -1, सर्कल, गिवन सर्कल का सेंटर क्या है भाई 2, 3, आपको ऐसा सर्कल बनाना है। देखिए गिवन सर्कल की रेडियस क्या है 12 + 9 + 4 द्वारा 5, है ना, गिवन सर्कल की रेडियस है 5, आपको 3 रेडियस सर्कल बनाना है, तो कुछ नहीं, देखिए ये देखिए, तो यहां से आपका डिस्टेंस 3 होना चाहिए, देखिए है ना, ये 3 है तो ये 2 हो गया, तो 2:3 में जो इसको डिवाइड कर रहा है पॉइंट वो निकाल लीजिए, है ना, 6 - 2, है ना, 6 माइनस, देखिए 3 2 जा 6, 6 - 2 4/5, 9 - 2, ये सेंटर हो गया इसका, और रेडियस 3, खत्म बात, देखिए है ना। चलिए ठीक है भाई, है ना, अब क्या देखिए, है ना, अब अपन एक्सरसाइज 2 पर आते हैं, है ना, ठीक है ना। एक्सरसाइज 2 में अपन ने क्या कहा था भाई, क्वेश्चन 8 पार्ट 1 में 8 देख लीजिए, length of chord of contact, sorry, let the chord of contact for tangents drawn from point on the circle x square plus y square is equal to a square to the circle। अच्छा देखिए ऐसा है, देखिए 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, देखो सीधी बात ये देखिए, है ना, अब आपसे कह रहे हैं ऐसे देखिए कि ये देखिए, है ना, कि इसकी रेडियस a है,
इसकी रेडियस b है और इसकी रेडियस c है ना। तो ये पॉइंट अगर अपन ने मान लिया अल्फा कॉमा बीटा है ना, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, इस टेंजेंट इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर है, तो एक्स अल्फा प्लस वाई बीटा माइनस बी स्क्वायर इज 0। अब ये क्या है, इस छोटे वाले सर्कल को सी सर जिसकी रेडियस है उसको टच कर रहे हैं, तो 0,0 से इसका डिस्टेंस क्या आ गया, सी के बराबर। ये कितना है भाई, ए, तो बी स्क्वायर इज ए सी है ना। फिर था क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या देखिए, अ सर्कल टचेस द स्ट्रेट लाइन एंड कट्स द सर्कल ऑर्थोगोनली। अच्छा, तो इसको अपन क्या नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ये गलती से दे दिया मैंने है ना, ऑर्थोगोनली तो अपन आज पढ़ेंगे है ना, मैंने शुरू का देख कर दे दिया आपको, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, 12th क्या है ये आपको क्लास में कराया, देखिए लोकस ऑफ पॉइंट एट विच टू गिवन अनइक्वल सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स। तो ये अपन ने क्या देखिए डन इन क्लास, देख लेना आप, देखिए क्लास नोट्स है ना, फिर से क्यों रिपीट करें अपन। हाँ, 13 क्या देखिए, अ गुड क्वेश्चन देखिए है ना, अ सर्कल इज गिवन बाय दिस, अनदर सर्कल सी टचेस इट एक्सटर्नली एंड आल्सो द एक्स एक्सिस। तो इस सर्कल का देखिए डी कौन सा है अपना, क्वेश्चन नंबर 13। ये हमारा सर्कल है देखिए, चलिए थोड़ा सा ठीक से नहीं बना पर चलिए ठीक है ना। अब आपका जो सर्कल है देखिए वो इसको एक्सटर्नली टच कर रहा है और एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ऐसा कुछ बन जाएगा देखिए। वन है ना, सेंटर क्या हो गया एच कॉमा के, तो हम क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या गया बेटा, 1 प्लस आर, और आर इज नथिंग बट मॉड के, आर इज नथिंग बट मॉड के, तो स्क्वायर कर दीजिए इसको, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज 2 इंटू वाई प्लस मॉड वाई। तो वाई अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो एक्स स्क्वायर इज 4y, वाई अगर लेस देन 0 है तो एक्स इज 0। तो आपको देखिए लोकस क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y या 0,y वेयर वाई इज लेस देन इक्वल टू 0 है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर, तो ये अपना जो है पार्ट 1 में जो अपने करना था वो क्वेश्चंस हो गए। पार्ट 2 में क्या देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है सबसे पहले, पार्ट 2 में आ गया अपन, देखिए 4 में क्या है देखिए, वेरिएबल सर्कल ए कॉमा बी टचेस एक्स एक्सिस। देखो एक सर्कल है जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है देखिए, और ए कॉमा बी से पास कर रहा है, हाँ ना, ये यही है देखिए, वेरिएबल सर्कल passes through a comma b and touches x, locus of other end of the diameter through a is, अच्छा, तो ये अदर एंड ऑफ द डायमीटर, ये देखिए
इसका लोकस आपको निकालना है। तो आप समझ रहे हैं बेटा, ये देखिए इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट सेंटर है, और जो वाई कोऑर्डिनेट की एब्सोल्यूट वैल्यू है वही रेडियस है। तो बस आप देख रहे हैं, इनका डिस्टेंस लीजिए, h प्लस a/2 माइनस a होल स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, b/, ये रेडियस हो गई, मॉड लेने से स्क्वायर करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो सबके नीचे 2 आ गया, क्या आ गया देखिए, h माइनस a होल स्क्वायर प्लस तो x माइनस a होल स्क्वायर इज 4by। ठीक है भाई, लोकस क्या आ गया, x माइनस a होल स्क्वायर इज 4by। ठीक है बेटा, ये फोर्थ हो गई। फिफ्थ क्या है आपके पास, exhaustive set of values of a for which this is an interior point of the larger segment of the circle। देखिए 2a कॉमा a प्लस 1 जो है, देखिए ध्यान से देखिए, इस सर्कल का इक्वेशन क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये सर्कल की इक्वेशन अपने को दे रखी है ना। अब इसमें क्या कहा है आपसे, देखिए ये कहा है इन्होंने कि 2a कॉमा a प्लस 1 इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ द लार्जर सेगमेंट, मतलब 2a कॉमा a प्लस 1 जो है बेटा, है ना, it is on the same side as that of the center and definitely it is inside the circle। तो अपने को सर्कल की इक्वेशन, तो लाइन की इक्वेशन दे रखी है x माइनस वाई प्लस 1 इज 0। अब तो आप क्या कह सकते हैं, देखिए 1 कॉमा 1 इस पे रखा तो क्या आ गया पॉजिटिव, तो 2a दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0, है ना। तो ये क्या आ गया देखिए a, और फिर 2a कॉमा a प्लस 1 जब इस पे रखेंगे तो 4a स्क्वायर ये क्या होगा लेस देन 0। तो इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे, इस सॉल्यूशन सेट के वो आंसर्स, 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये 5a स्क्वायर हो गया, है ना, और फिर 2a माइनस 4a, यहां से 2a आ गया, ये कट गया -4, फिर क्या देखिए 1 माइनस 2 माइनस 8, तो ये हो गया -9। ये क्या आ गया देखिए a प्लस 1 इंटू a लाइज फ्रॉम -1 टू 9 में, बस a ग्रेटर देन 0 है तो 0 से 9/5। ठीक है भाई, अब क्या बोल रहे हैं ये 0 से लेके 9/5, तो इनका सोल्यूशन सेट आ गया 0 से 9/5, तो अल्फा प्लस बीटा इज नथिंग बट 9/5। पांचवा हो गया देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट्स विच लाई ऑन और इनसाइड द एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। देखिए है ना, यहां लिख लेते हैं, देखिए ये तो सिंपल है यार, देखो कोई भी टूज बड़ा नहीं होगा, है ना। देखो भाई 1 कॉमा 1, ठीक है भाई, बाकी 1 कॉमा 2 भी नहीं ले सकते, 2 कॉमा 1 भी नहीं ले सकते, और बाकी क्या है देखिए हर एक्सिस पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस, 8 ये हो गए, 4 ये हो गए, और एक ओरिजिन 13। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है बहुत ही, देखिए
So welcome students. This is our 7th lecture, and last lecture we covered common tangents and orthogonality. Now we will move to radical axis and radical center. Okay. So radical axis is defined as locus of a point whose power with respect to two given circles is same. है ना? हम पावर ऑफ पॉइंट अगर आपको याद हो, देखिए तो दो सर्कल्स हैं, देखिए हम एक ऐसा पॉइंट कह रहे हैं, देखिए सपोज इंसिडेंटली ऐसे, कोई जरूरी नहीं हो नॉन इंटरसेक्टिंग हो, हम एक ऐसा पॉइंट कह रहे हैं, देखिए whose power with respect to the two given circles is same. पावर अपन ने क्या कहा, देखिए S1, अगर आपको ध्यान हो तो S1 को अपन ने पावर कहा था, देखिए, और अगर वो एक्सटर्नल पॉइंट है तो अपन ने क्या कहा था, रूट S1 टेंजेंट। तो अगर वो एक्सटर्नल है, देखिए अगेन, है ना, तो हम क्या कह रहे हैं, देखिए कि इफ दिस सर्कल इज प्लस मान लीजिए पहला सर्कल यह है, द अदर सर्कल इज ठीक। तो अब अपन क्या कहेंगे, देखिए कि पावर क्या हो, देखिए S1 को पावर कहते हैं, देखिए तो अपन क्या कहते हैं भाई, लोकस ऑफ P निकालना है आपको, देखिए तो आपने क्या दिया है, गिवन क्या है, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू है ना। तो मेरे ख्याल से आप देख सकते हैं 2 g माइनस g डैश बस। तो एक्स प्राइम अपन ने मान लिया था, देखिए x1 को x लिख दिए, तो क्या आ गया, देखो एक लाइन आ गई, इसलिए इसको एक्सिस कहते हैं, और आ क्या गया, देखिए 2 ये देखिए, कुल मिला के देखिए बोलने के लिए अपन कह सकते हैं ये s बराबर 0 है, ये s डैश बराबर 0 है। तो दिस लाइन L इज s माइनस s डैश इज इक्वल टू 0, है ना। ये लाइन की इक्वेशन ये हो गई, देखिए अभी अपन ने ने देखा था, देखिए लास्ट क्लास के आखिरी में क्या देखा था कि दो वो सर्कल जो दो गिवन सर्कल्स को ऑर्थोगोनली कट करता है, उसके सेंटर का लोकस क्या आता है, यही आता है, देखिए द इक्वेशन केम आउट टू बी, द लोकस केम आउट टू बी अ स्ट्रेट लाइन, है ना,
which was obtained by subtracting the two circles. वही यहाँ पर हो रहा है, देखिए, है ना। तो अपन इसको ऐसे भी देख सकते हैं, भाई ये टेंजेंट की लेंथ इक्वल है ना, ठीक है भाई। तो इसी को सेंटर मान के तो खींचेंगे, देखिए जब खींचेंगे तो यहाँ पास कर जाएगी, देखिए, है ना भाई। ये इस सर्कल की टेंजेंट है। अब जैसे मैं ऐसे खींच दूं, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए एक सर्कल ऐसे, अब पूरा तो नहीं बन पाएगा, तो आप समझ रहे हैं, देखिए ये जो लाइन है ये 90 डिग्री, टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर होते हैं। तो इस सर्कल के लिए जो रेड वाला सर्कल अपन बना रहे हैं, देखिए ये लाइन जो ब्लू वाली लाइन है AO1 और BO2 टेंजेंट हुई क्योंकि रेडियस के परपेंडिकुलर है। जैसे ये PA इस सर्कल के लिए टेंजेंट है। ये देखिए अपन ये दोनों ऑर्थोगोनली मिल गए। इन दोनों सर्कल को ये जो रेड वाला सर्कल है ये ऑर्थोगोनली कट कर रहा है ना। ये वहां भी समझ सकते थे अपन, यहाँ भी देख सकते हैं, ठीक है भाई। तो रेडिकल एक्सिस की अब क्या है, देखिए अपन कुछ प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं, है ना। हालांकि क्या देखिए रेडिकल एक्सिस पर से, है ना, अपन टर्म्स जो हैं, टर्म रेडिकल एक्सिस रेयरली यूज होती है, देखिए। आई वुड इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस टेक्निकल टर्म, examiners have preferred over the period of time using literally this language, that P is a point such that its power with respect to two given circles is a constant, या P is a point from which tangents drawn to the two circles are equal in length, rather than literally using the word radical axis, that P is a point on the radical axis. तो ये एक चीज देखिए अपन इसमें क्या है, देखिए अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज अपन लिख रहे हैं ना, तो इसमें क्या देखिए जैसे अपन ने देखा कि भाई फॉर टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, फॉर टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, फॉर टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स their common chord is their radical axis। ये अपन ने पढ़ाई भाई, देखी है ना। फिर अपन क्या देखिए, इफ two circles touch, then common tangents at their point of contact is their radical axis। अगर ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, देखिए तो जिनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कॉमन टेंजेंट, देखिए ये हो गई इनफैक्ट देखिए हमेशा ध्यान रखिए कि भाई ये लाइन की इक्वेशन भी क्या, अगर ये s बराबर 0 है, s डैश बराबर 0 है, तो दो सर्कल्स अगर टच कर रहे हैं बेटा, तो ये जरूर ध्यान रखें, देखिए। तो अगर दो सर्कल टच कर रहे हैं तो उनकी कॉमन टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, भाई इसकी यहाँ पर इसकी दो टेंजेंट्स और आएंगी, तो देयर कॉमन टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज सिंपली ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग द टू सर्कल्स,
है ना. इनफैक्ट देखिए दिस इनकॉर्पोरेट्स बोथ द सिचुएशन. ऑन ओकेजन्स while solving a problem this might turn out to be a helpful thing. क्योंकि अगर सर्कल टच कर रहे हैं तो दो पॉसिबिलिटी है, इंटरनली टच कर रहे हैं या एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, है ना. तो एक पॉसिबिलिटी आप ये वर्कआउट कर सकते हो, शायद अपन ऐसे कर लें तो थोड़ा काम जल्दी हो जाए शायद, है ना. और अपन लिखें इसमें थर्ड, फॉर टू नॉन कॉन्ग्रुएंट concentric circles, है ना, there is no radical axis. देखो आप देखो GF सेम है, C1 C2 अलग अलग है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आएगा, C1 माइनस C2 0, जो कि पॉसिबल नहीं है. रेडिकल एक्सिस is perpendicular to line joining the centers. कहने का मतलब क्या, देखिए ऐसे, तो रेडिकल एक्सिस जो है हमारी, है ना, ये क्या देखिए दोनों के मतलब इस लाइन के परपेंडिकुलर, है ना. देखो भाई ऐसे कह रहे हैं ये, देखिए इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है ना, हालांकि ये चित्र ठीक से बना नहीं है, पर चलिए ठीक है ना. इनफैक्ट देखिए इस फिगर ये ठीक से बना नहीं है, अगर ये R1 है, ये R2 है, ये दोनों तो L होगा, है ना. तो ये डिस्टेंस देख सकते हैं आप, देखिए ये क्या है, √L², है ना. फिगर थोड़ा ठीक से नहीं बना है ना. ठीक किसके नजदीक रहेगी, देखिए छोटे वाले के ज्यादा नजदीक रहेगी, है ना. इट विल बी नियरर टू द सेंटर ऑफ स्मॉलर सर्कल, रेडिकल एक्सिस. तो इतने से आपको समझ में आ जाता है कि इट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स, बट इट इज नॉट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. टू बी मोर elaborative you can say that it is nearer to the center of smaller circle. और क्या लिख सकते हैं आप, रेडिकल एक्सिस bisects, radical axis bisects the, sorry, bisects the common tangents between the two circles. ये इसकी डेफिनेशन है. देखिए अब ये डायग्राम कैसा बन रहा है वो एक अलग बात है ना. हम ये कह रहे हैं, देखिए PA इज इक्वल टू PB, ये डेफिनेशन है इसकी. इस पॉइंट से जब अपन खींचेंगे टेंजेंट तो इक्वल लेंथ की होनी चाहिए, तो इट हैज टू बाइसेक्ट द component, that is how it has been per se defined. तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गई रेडिकल एक्सिस की, देखिए है ना. देखिए अगेन जैसे मैंने आपसे शुरू में भी कहा था और फिर मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ, देखिए कि इसमें ज्यादातर चीजें ऐसी नहीं है जो अपने को याद रहनी चाहिए. देखिए अपने को बस पता रहना चाहिए, देखिए कि भाई, और फिर अपने को जब आवश्यकता पड़ती है एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड अपन सोच लेते हैं, देखिए है ना. सोचना जरूरी है. देखिए अगर अपन क्या सोच पा रहे हैं, जैसे अपने से कह रहा है सर्कल इज इंटरसेक्टिंग टू गिवन सर्कल्स ऑर्थोगोनली, या point from which the tangents drawn to two given circles are equal in length,
ये सब आइडिया से अपन फिर अपन क्या कॉन्फिडेंट रहते हैं। लिटरली अपने को रिजल्ट सारे याद हों ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, हालांकि याद कर ले तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए थोड़ा सा अपने को क्या है ये देखना चाहिए कि हर चीज क्या, देखिए इसमें बहुत सारी चीजें क्या अपन ज्योमेट्रिकली भी डील कर ले रहे हैं, तो ये इसका एडवांटेज है ना। अब इसमें क्या है देखिए, आगे बढ़ते हैं अपन देखिए, है ना। और फिर अपन आएंगे रेडिकल सेंटर पर, है क्या, रेडिकल एक्सिस की प्रॉपर्टीज अपन ने लिख ली है देखिए, है ना। तो अब अपन क्या रेडिकल सेंटर देख लेते हैं। तो रेडिकल सेंटर क्या देखिए, अपन क्या कहते हैं कि भाई पॉइंट whose power with respect to three given circles is same is called radical center of the of these three circles, है ना। ये कह रहे हैं आपसे, देखिए क्या कह रहे हैं, देखिए कि अगर मान लीजिए आपके पास एक सर्कल ऐसा है, एक सर्कल ऐसा है, थोड़ा दूर दूर बना देता हूँ मैं, देखिए एक दूसरे को काटते हैं तो गारंटी नहीं रहती। तो एक लाइन ये बन गई, इन दोनों की रेडिकल एक्सिस, इन दोनों की रेडिकल एक्सिस और इन दोनों की रेडिकल एक्सिस, है ना। अब वो डायग्राम में कितना लग रहा है वो एक अलग आर्ग्यूमेंट है ना। वे इससे जो इस पे टेंजेंट खींच रहे हैं, सॉरी हम ये कह रहे हैं बेटा, देखो ये तीनों बराबर है, देखिए P से A, B, C, PA बराबर PB बराबर PC, ठीक है, ओके। ये वो पॉइंट है देखिए जिसको हम, दिस इज कॉल्ड द रेडिकल सेंटर। अब इनकी इक्वेशंस आप समझ गए होंगे, देखिए अगर ये S बराबर 0 है, ये S डैश बराबर 0 है, इसकी इक्वेशन अपन लिख दें S डैश बराबर 0 और इसकी इक्वेशन लिख दें S डबल डैश बराबर 0, है ना। तो ये क्या आ गया आपके पास, इसकी इक्वेशन क्या आ गई, इसकी क्या आ गई और इसकी क्या आ गई। तो आप देखो भाई ये एक लाइन L1 है, L1 लाइन क्या है, S माइनस S डैश इज 0, L2 लाइन क्या है और L3 लाइन क्या है, S डबल डैश माइनस S इज 0। तो ये तीनों लाइंस कॉनकरेंट है, आपको दिख रहा है, L1 प्लस L2 प्लस L3 is identically 0, hence the three lines are concurrent। आपने पढ़ा होगा देखिए थर्ड लाइन L3 इज इफेक्टिवली क्या है, अल्फा L1 प्लस बीटा L2, ऐसे लिखते हैं देखिए, फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2 इज अल्फा L1 प्लस बीटा L2 इज 0। इनफैक्ट पिछले क्लास में अपने देखा था कि कोई दो भी कर्व्स हो उनके लिए भी ये लिख सकते हैं। खैर मुद्दे की बात क्या देखिए कि these three lines are concurrent and they are concurrent at the point, and that at the point which is referred to as the radical center of the three
सर्कल्स, है ना। तो इसमें अगर अपन देखें, है ना, एक दो क्वेश्चंस भी इसमें अपन करना चाहे तो कर सकते हैं। आपको देखिए दो बातें पता चल रही है, देखिए क्या है कि इफ, ध्यान से देखिए, इफ देयर एग्जिस्ट्स, ये सिंबल है देयर एग्जिस्ट्स का, इफ देयर एग्जिस्ट्स अ सर्कल intersecting three given circles orthogonally, three given circles orthogonally, then its center is radical center of the three circles, and radius is length of tangent from radical center to, खैर ये सब तो ट्रिवियल बात है, टू दीज सर्कल्स। देखिए मुद्दे की बात समझिए कि जो सर्कल्स इन दोनों को, जो सर्कल्स जो सर्कल्स इन दोनों को ऑर्थोगोनली कट करेंगे उसका सेंटर क्या होगा, इस लाइन पे लाई करेगा। जो सर्कल्स इन दोनों को ऑर्थोगोनली कट करेंगे उसका सेंटर्स क्या होंगे, इस लाइन पे लाई करेंगे। तो ये दोनों लाइंस जहां मिल रही हैं वो पॉइंट से इन दोनों को ऑर्थोगोनली कट करता हुआ सर्कल इसको भी कट कर जाएगा, है ना। तो वो ऐसा पॉइंट होगा जिसको सेंटर मान के आप सर्कल खींचिए, वो तीनों ही सर्कल्स को ऑर्थोगोनली कट करेगा। ठीक है भाई। और दूसरा आप ध्यान रख सकते हैं, रेडिकल सेंटर ऑफ थ्री सर्कल्स exists if their centers are नॉन कोलिनियर, है ना। आप समझ रहे हैं बेटा, देखो लाइन ज्वाइनिंग सेंटर की परपेंडिकुलर होती है रेडिकल एक्सिस। तो अगर तीनों ही पॉइंट्स एक लाइन में हैं तो तीनों रेडिकल एक्सिस क्या हो गई, पैरेलल हो गई। ठीक है भाई। तो अगर तीनों सेंटर एक ही लाइन में हो गए तो वो रेडिकल सेंटर एग्जिस्ट नहीं करता। अब अपन क्या करते हैं, इससे एक आध एग्जांपल कर लेते हैं। देखिए एक ऐसा सर्कल खींच लेते हैं, है ना, जो कि तीनों को ऑर्थोगोनली कट करे या रेडिकल सेंटर। देखो भाई एक बात ये भी समझना है, देखिए कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट इफ यू आर गिवन थ्री सर्कल्स you will be able to draw a circle which is intersecting all three of them orthogonally। क्योंकि देखिए बेटा क्या है, सर्कल हो सकता है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हो ऐसे, जैसे ये, है ना। तो इसमें देखिए ये आ गया इसका रेडिकल, तो रेडिकल सेंटर तो आ गया क्योंकि तो पावर से डिफाइन हुआ। तो इसका पावर विथ रिस्पेक्ट टू द थ्री गिवन सर्कल्स एक कांस्टेंट होगा, एक नेगेटिव नंबर होगा जो कि सेम होगा तीनों के लिए। लेकिन यहां से अपन टेंजेंट वेंजेंट थोड़ा खींच पाएंगे, इसलिए हमने लिखा है इफ देयर एग्जिस्ट, अगर ऐसा कोई सर्कल बन सकता है तो वो ये होगा। तीन सर्कल्स का रेडिकल सेंटर हो जाएगा, पर तीन सर्कल दिए हैं तो हमेशा हम एक ऐसा सर्कल बना ही लेंगे जो उन तीनों को ऑर्थोगोनली कट करता है। ये जरूरी नहीं है, है ना। क्योंकि हो सकता है कि रेडिकल सेंटर में ऑन ओकेजन्स लाई इनसाइड द थ्री गिवन सर्कल्स। ठीक है भाई। अब अपन इस पे एक आध क्वेश्चन करते हैं। ठीक है भाई। तो अपने को क्या देखिए, अब ये क्वेश्चन अपन ने क्या लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल
intersecting these three circles orthogonally, है ना। तो जैसा अपन ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, देखिए तो क्या कह सकते हैं अपन, देखिए कि center will be the radical center of these three circles and radius will be the length of triangle। तो अपन क्या कहते हैं, देखिए कि सेंटर निकालना है तो क्या कहेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए, है ना। इसको इधर लिख के सब्ट्रैक्ट कर दो, बेटर रहेगा। तो 8x तो ये देखिए 8 कट गया, x प्लस 5 प्लस 4 इज 0। ऐसा ही इसको घटा दीजिए तो क्या आएगा, 8x इसको और इसको क्या आएगा, 8x माइनस 6y प्लस 20, 2x सॉरी 4x माइनस 3y, बस इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जोड़ दीजिए तो 4, 7x प्लस 22 इज 0। तो x इज माइनस 22/7, है ना। और क्या है, 4 से मल्टीप्लाई करके घटा दो तो 7y 16 माइनस 10, तो y इज -6। तो सेंटर इसका आ गया -22/7 -6/7, और इसकी रेडियस क्या आ गई, √x² यानी 484। तो ये आप लिख लो, सॉरी रूट ऑफ कितना आ गया, देखिए आपके पास ये 484, 36, 6 4 10 और 196, 6 7, है ना। ये बहुत ही अब जो सा भी आ रहा है, बात हो रहा है। ये आगे देखिए, है ना। तो ये कैलकुलेशंस रीजनेबल नहीं, देखिए। फिर अपन ये कहें, देखिए जैसे आप एक क्वेश्चन और करने रेडिकल सेंटर के बिहाफ पे, है ना। तो एक क्वेश्चन अपन ऐसे लिखें कि शो दैट रेडिकल सेंटर ऑफ सर्कल्स drawn with sides of a triangle as diameter, so that radical center of circles drawn with sides of triangle as diameter is ortho center of the triangle। ये है अपना क्वेश्चन, देखिए, है ना।
तो अब देखिए ये है अपना क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? देखिए कि रेडिकल सेंटर किसका निकालना है, उन तीन सर्कल्स का जो अपन किसी ट्राइंगल की साइड्स को डायमीटर मान के खींच रहे हैं। देखिए तो आप देख सकते हैं, देखिए सिंपल है ये, है ना। इसको डायमीटर मान के आपने सर्कल बनाया, देखिए आप लोग समझदार हैं। ये क्या है, यहाँ से ऑल्टीट्यूड डाल दिया मैंने, जहां पे ये इस बेस को मिल रहा है वहां से सर्कल पास करेगा, क्योंकि ये जहां जहां 90 डिग्री सब्टेंड कर रहा है वहां से सर्कल पास करेगा। दूसरा फिर क्या, देखिए दूसरा सर्कल अपना ये बनेगा। ठीक, अब आप क्या देख रहे हैं कि ये जो लाइन है, कौन सी लाइन है ये? देखो भाई ये 90 90 दिख रहा है ना आपको। इसका मतलब क्या है, इस ट्राइंगल का जो ऑल्टीट्यूड है, कॉमन कॉर्ड तो होती है रेडिकल एक्सिस, तो इस ट्राइंगल के जो ऑल्टीट्यूड्स हैं वो क्या है, रेडिकल एक्सिस पेयर ऑफ सर्कल्स की। तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विच इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल इज द रेडिकल सेंटर ऑफ द थ्री सर्कल्स। ये आपसे कह रहे, देखिए ऑन ओकेजन्स यू माइट गेट अ सिचुएशन वेयर द सेंटर लाइज, रेडिकल सेंटर लाइज इनसाइड द थ्री सर्कल्स। वहां पे कोई सर्कल आप बनाओ नहीं पाओगे जो कि तीनों के ऑर्थोगोनल है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, बाकी इट इज अ रीजनेबल क्वेश्चन, है ना। तो अब अपन आते हैं, देखिए एट थ्योरेटिकली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एल्जेब्राइकली समथिंग जो कि अपने बहुत बेनिफिट का होता है, देखिए विच इज फैमिली ऑफ सर्कल्स, है ना। तो अभी अपन इसके बाद उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई। अब सेक्शन एफ में देखिए, है ना, सेक्शन एफ करना है आपको, ठीक है भाई। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का, ठीक है भाई, ये सेक्शन एफ और एक्सरसाइज 2 पार्ट 2, है ना। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में क्या, देखिए क्वेश्चन 11 और 12 कर लीजिए। पार्ट 3 जो है देखिए इसमें कर लीजिए 7 8 9, ठीक है भाई।